नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के अंदर देखा, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंटायर सिलेबस के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल पास हो सकते हैं बल्कि आराम से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंटायर सिलेबस के अंदर केवल और केवल 20% ऐसे टॉपिक्स बनते हैं, या मैं कहूं केवल और केवल 20% ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनके अंदर से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 80% क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मतलब केवल 20% क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके भी डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली मोर देन 80% मार्क्स आराम से प्यार से सिक्योर कर सकते हैं। बस शर्त यह रहेगी इन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपके इनके आंसर्स को गो थ्रू करना है। अलोंग विद आपको समझना है एक अच्छी प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, एक अच्छे से आंसर को अपने आंसर शीट के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये दोनों चीजों पर अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को सेमेस्टर 6 के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर डीएससी कैटेगरी के अंदर ऑफर किया जाता है। डीएससी कैटेगरी का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट कहते हैं। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो अमूमन 4 क्रेडिट के होते हैं। 4 क्रेडिट का मतलब टोटल जो वेटेज है सब्जेक्ट का वो 140 मार्क्स का रहता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका 90 मार्क्स का रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 90 मार्क्स के ऊपर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। यानी कि आपको हर एक 30 मार्क्स के लिए 1 घंटा दिया जाता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? आपका 90 हो गया। और 90 मार्क्स के पेपर के लिए आपको कितने घंटे का वक्त दिया जाएगा? सर 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। तो ये बुनियादी बात है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला सब्जेक्ट न केवल आपको रेगुलर बल्कि एसओएल और एनसीवेब के दरमियान भी ऑफर किया जाता है। और न केवल आपका सिलेबस सेम रहता है बल्कि आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न है वो भी 100% सेम रहने वाला है। इसका मतलब आज का ये वीडियो है वो तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स, रेगुलर, एसओएल, एनसीवेब तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सब्जेक्ट है ना, एक और बात, जरूरी बात ये है कि 100% थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रहेगा। इसका मतलब अगर आप लोग 100% थ्योरी की बात करते हैं ना तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये 20% क्वेश्चंस मिल जाते हैं और एक बार आप लोग केवल रीड कर लेते हैं, वन शॉट लगा लेते हैं, उसके बाद एक बार पीपीटी को गो थ्रो कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट्स के अंदर ब्रेक किया गया है। क्लियर है? कितने यूनिट के अंदर डाला गया है? सर 5 यूनिट के अंदर डाला गया है। और पांचों यूनिट का जो वेटेज है, जो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, वो इक्वल रहने वाला है। माने यहाँ पे हर एक यूनिट आपके 18 नंबर की आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाएगी। लेकिन 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 यहाँ पे हैक ये रहने वाला है, आपकी जो लास्ट 2 यूनिट है ना उनके अंदर केवल एक एक चैप्टर है। जैसे अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं तो पहली यूनिट के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, दूसरी यूनिट के अंदर आपको करीब करीब 5 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन दोनों का वेटेज कितना है? सर 18-18 नंबर का। लेकिन अगर आप लोग यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, तो दोनों के अंदर केवल और केवल बुनियादी तौर पे एक एक चैप्टर है। और हर एक चैप्टर बराबर है 18 मार्क्स, एक चैप्टर बराबर है 18 मार्क्स। यानी कि 2 चैप्टर आपको कितने मार्क्स दिला सकते हैं? 36 मार्क्स दिला सकते हैं, केवल 2 चैप्टर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं। तो इस चीज को भी आपको प्रायोरिटी पे रखना। दैट्स व्हाई मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं ना वो आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप लोग पहले उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे रखें जिनका वेटेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिले। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 यूनिट रहेंगी, पांचों यूनिट को मिला करके आपका 90 मार्क्स का फाइनल एग्जामिनेशन तैयार होने वाला है फॉर द
बीकॉम प्रोग्राम एंड ओनर्स, रेगुलर एस वेल एनसीबी, तीनों ही कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा आपकी पहली यूनिट को लेकर के। सर पहली यूनिट को लेकर के, यस पहली यूनिट आपकी क्या है, जहां पर आप लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगी, 20% कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि ये जो यूनिट है ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कितने मार्क्स दिला सकती है, सर आपको 18 मार्क्स दिला सकती है। और अगर आप लोग यहाँ पे चैप्टर्स की बात करते हैं तो इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर डाले गए हैं, 3 चैप्टर डाले गए हैं। और अगर आप लोग मोटा मोटा ये कहते हैं कि यार 2-2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ना सब चैप्टर के अंदर, तो कुल मिलाकर के 5 से लेके 6 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। और मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूं, अगर मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया इस पर्टिकुलर वीडियो से आपका 80% क्वेश्चन ना फंसे ना, तो आप लोग बताना। ठीक है, आपका 101% यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे मेन चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर जाकर के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे पिछली बार भी जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए उनके अंदर से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन 85 to 90% क्वेश्चन एज इट इज हमारी पीपीटी से पूछे गए थे। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर करके इन तमाम इंपॉर्टेंस की क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये आपका इंटीग्रेटेड सवाल है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग सवाल बनाए हुए हैं, इसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना है और इसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? पहला क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उसके बाद आपको बताना इसके कंपोनेंट्स क्या है। ये सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब भी आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो आप सभी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज को पढ़ा है, आप सभी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स को पढ़ा है। तो हमें सबसे पहले थ्योरी कौन कौन सी करनी है, सर आपको एजेंसी थ्योरी करनी है, उसके बाद आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी करनी है, उसके बाद आपकी स्टीवर्डशिप थ्योरी करनी है, और चौथी थ्योरी रहेगी आपकी जो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी है। देखिए इन 4 थ्योरी से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो डिफरेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 के बीच में या किन्हीं 3 के बीच में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, अंतर करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 4 थ्योरी रहेंगी जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। इसके अलावा मैंने बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल आपको पढ़ने हैं, तो 2 तरीके के मॉडल है, एक आपका आउटसाइडर मॉडल होता है, एक आपका इनसाइडर मॉडल होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आउटसाइडर मॉडल क्या होता है, इनसाइडर मॉडल क्या होता है, एग्जांपल के साथ आपको इसको याद करना। ठीक है, इसके अलावा आपका एक एंग्लो सेक्शन मॉडल है, इसको आपको पढ़ना है, अलोंग विद आपको जर्मन मॉडल पढ़ना है, जापानीज मॉडल पढ़ना है, और आपके इंडियन मॉडल के अंदर कौटिल्य वाला जो मॉडल है ना वो आपको पढ़ना है। मॉडल के अंदर भी आपको 4 मॉडल पढ़ने हैं। सबसे पहला मॉडल क्या है आपका, बेसिकली ये आपका एंग्लो सेक्शन मॉडल है, जर्मन मॉडल है, जापानीज मॉडल है, और आपका कौटिल्य मॉडल है जिसको आप लोग इंडियन मॉडल भी कहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केस में इनसे भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल रिपीट होता है। कुल मिलाकर के ये जो आपके 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं, इन 6 क्वेश्चन के अंदर से आपको 18 नंबर का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रपोर्शन। यानी कि अब उस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पार्ट भी देखने को मिल सकते हैं, 3 पार्ट भी देखने को मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरीके से आपके फाइनल एग्जामिनेशन को सेट करता है। लेकिन अगर आप लोग यूनिट 1 को तैयार करना चाहते हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, केवल इन्हीं जो आपके क्वेश्चन है इनको तैयार कर लीजिएगा। 101% आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। ठीक है, अब आपको पढ़ना कहां से है, अगर आप लोगों का ये डाउट है तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये हमारा दूसरा चैनल है जिसका टाइटल है कॉम एक्सपर्ट। लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं केवल और केवल अगर आपके पास 5 से 7 घंटे अभी बचे हुए हैं तो आपको हमारे इस चैनल के ऊपर आ जाना है, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। जैसे आप लोग बीकॉम कॉर्नर चैनल के ऊपर आते हैं तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको ढूंढना है आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेलिस्ट कहां पे है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2026 31 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं पहले। इससे पहले अगर आप लोग देखेंगे ना तो पार्ट्स में वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने सबको कंपाइल करके डाला हुआ है। ये आपका चैप्टर 6 है जो वन शॉट के अंदर है, चैप्टर 5 है वन शॉट के अंदर है,
चैप्टर 4 है वन शॉट के अंदर है, चैप्टर 3 है वन शॉट के अंदर है। इस तरीके से मैंने तमाम चैप्टर्स यहाँ पे अपडेट किए हुए हैं और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लासेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ध्यान में रख के ही इन तमाम क्लासेस को डिजाइन किया गया है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट वे में पढ़ना चाहते हैं, एक बार गो थ्रो करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, 4 दिन 5 दिन हमारे पास है। आप डेफिनेटली आप 1 या 1.5 दिन के अंदर इन तमाम क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और एक ओवरव्यू ले सकते हैं। आपको एक क्लैरिटी हो जाएगा यस किस किस तरीके का कंटेंट हमें यहाँ पे स्टडी करना, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूं जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इन सब का वन शॉट में आपको दूंगा। यस पीपल, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आपको वन शॉट वीडियो मिलेगा जहां पर इन तमाम क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर को लिखना है, क्या आंसर लिखना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। और ये वाला जो वीडियो है ये भी आपको हमारे मेन चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये वाला जो वन शॉट वीडियो है ये आपको बिफोर द एग्जामिनेशन वन डे आपको मिल जाएगा, यानी अगर आपका 21 का एग्जाम है तो 20 तारीख को आपको ये वाला वन शॉट देखने को मिलेगा। बस शर्त ये है, अगर आप वन शॉट को समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इन तमाम क्लासेस को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि आपको अपने सिलेबस को लेकर के एक क्लैरिटी हो सके, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 1 थी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर क्या है, रीसेंट इश्यूज एंड द चैलेंजेस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इश्यूज है, इनको लेकर के चर्चा करनी है। ध्यान दीजिएगा, अगेन ये आपका 20% कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपका कितना मार्क्स रहेगा, 18 मार्क्स रहेगा। और अगर सबसे बड़ी कोई यूनिट है ना, लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है सर, आपकी यूनिट 2 है, ठीक है। जो लार्जेस्ट यूनिट है वो कौन सी है, यूनिट 2 है। तो यहां पर भी मैंने कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। सबसे पहले आपको डिफाइन करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर बोर्ड कमेटी क्या होता है, ऑडिट कमेटी क्या होता है, नॉन मैंडेटरी बोर्ड कमेटी क्या होता है, स्टीवर्डशिप रिलेशनशिप थ्योरी क्या होता है, नॉमिनेशन एंड द रेमुनरेशन थ्योरी क्या होता है। उसके बाद CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इन कमेटीज को आपको पढ़ना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा विसल ब्लोवर क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तमाम विसल ब्लोवर और उसके टाइप से रिलेटेड जो भी जानकारी आपकी किताब के अंदर दी गई है या मैंने वीडियो बनाई हुई है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 चीजों को बड़ा अच्छे से पढ़ना है। एक आपका शेयर होल्डर एक्टिविज्म होता है, एक आपका क्लास एक्शन सूट होता है। कई बार यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी सवाल पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है उसको नोट कर लीजिएगा। सर यहाँ पर आप लोगों को एड ऑन करना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने क्या बताया, आपका क्या होता है इंस्टीट्यूशनल, याद रखिएगा क्या होता है आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जो आपका काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है। और टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक CSR क्या होता है, CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। इसके अलावा जो गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल था वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। कुल मिलाकर के 3 से 4 सवाल रहने वाले हैं जिनको अगर आप लोग गो थ्रू कर लेते हैं तो अगेन ये वाले 18 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ये वाले 18 नंबर्स आपके कंफर्म हो सकते हैं अगर आप लोग इन टॉपिक्स को गो थ्रू करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यूनिट 3 देखिए, मैंने बताया ना, अब अगली जो 3 यूनिट है ना, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यहाँ से बिल्कुल कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। जैसे अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो टाइटल क्या है, ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स पढ़ना है। और अगर आप सभी को याद हो तो हम लोगों ने आपके BCCI से लेकर के टोटल 6 आपके स्कैंडल पढ़े थे, जहां पर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका एनरॉन स्कैंडल होता है या एनरॉन एनर्जी स्कैंडल होता है। इसके बाद आप सभी ने पढ़ा होगा लेमन ब्रदर्स स्कैंडल के बारे में मैंने पढ़ाया था। उसके बाद MCC 1981 यानी कि आपका मैक्सवेल कॉर्पोरेशन का जो आपका स्कैंडल था ना, उसको आपको पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा आपका कैडबरी कोड क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, और सार्बेन्स ओक्सले एक्ट क्या होता है। इन तीनों टॉपिक्स को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका 20% यहां से आपके पेपर का डेट शुड भी 18 मार्क्स कंफर्म हो सकता है अगर आप लोग इन 3 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं तो ये आपका मैंने स्किप किया हुआ है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी बहुत जल्द आज या कल में से
मैं यूनिट 4 अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जिसको आप लोग डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया की बात हो रही है। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन है और पांचों ही क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है एज पर द सीबी, ठीक है ना, 2015 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या होता है, कोटेक कमेटी के बारे में पढ़ना है, इसने क्या क्या कमेंट्री क्या क्या प्रोविजन दिए थे। उसके बाद आपको बताना है एनालाइज एंड की प्रोविजन दैट आर कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 टू इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या क्या बुनियादी प्रोविजंस दिए गए हैं, वो आपको एक बार गो थ्रो करने हैं। इसके अलावा आपको आउटलाइन करना है रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज लेड डाउन बाय द सीबी रेगुलेशन 2015, ठीक है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन है, जिन पांचों में से कोई भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इन चारों यूनिट या जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 के 5 क्वेश्चन है, इनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अब लास्ट बात करते हैं यूनिट 5 की, जहां पे आप लोग कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड द स्कैम इन इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बुनियादी तौर पे देखिए ये क्या लिख दिया यार, ये आपका सत्यम स्कैम है, ठीक है। क्या है आपका ये है आपका सत्यम स्कैम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है आपका सत्यम स्कैम है, और ये वाला क्या है किंगफिशर एयरलाइन का स्कैम है। उसके बाद आपका पीएनबी फ्रॉड, जिसको आप लोग हिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट है, पीएनबी फ्रॉड या हिस्ट हो गया। इसके बाद आपका आईएलएफएस ग्रुप क्राइसिस हो गया। इसके बाद आपका आईसीआईसीआई बैंक इशू हो गया, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं, इनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, एक क्वेश्चन माने पूरा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, पूछा जा सकता है। अगेन ये भी क्या रहेगा 20%, दैट शुड बी 18 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। समझ में आया? तो ये आपके 18 नंबर आपको दिला सकता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, अगर आप लोग केवल इन स्कैम को पढ़ते हो। और ध्यान दीजिएगा पीएनबी हिस्टेक में अपलोड कर चुका हूं, ये 2 रहते हैं, इनका भी वीडियो आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले डेफिनेटली हमारे चैनल पे मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं आपका यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है और यूनिट 5 है। हर एक यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करने वाला है, जब जाकर के आपका 100% पेपर कंप्लीट होगा। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं हर एक जो आपकी यूनिट है 15 मार्क्स 18 मार्क्स की रहेगी, 5 यूनिट है तो आपका 90 नंबर का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो आपका यूनिट 2 अगर आप लोग अभी पढ़ना चाहते हैं तो इसको आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। किस पे रखना है? लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि ये काफी लेंथी यूनिट है। आप लोग यूनिट 1 के साथ जा सकते हैं, ठीक है, यूनिट 3 के यूनिट 3 के साथ, यूनिट 4 के साथ और यूनिट 5 के साथ, इनको आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और केवल 20% क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 20% क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% रिजल्ट आपको दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनको दिलो जान से अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपने दिल दिमाग और जहन के अंदर बैठा के जाना है और अच्छे से समझना है आंसर को कैसे प्रेजेंट करना, ठीक है। अब अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे लास्ट में ज्वाइन हुए हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये हमारे इस चैनल दैट इज द कॉम एक्सपर्ट के ऊपर देख रहे हैं। अब एक हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर, ठीक है। वहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है, आप लोग सिलेबस पढ़ सकते हैं, या आपके एग्जामिनेशन से एक दिन पहले दैट इज द 20 मई 2026 को आपको वन शॉट मिल जाएगा, जहां पर मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं इन तमाम क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एक एक क्वेश्चन को मैं मक्खन के माफिक आपको समझा दूंगा, आंसर किस तरीके से लिखना है इस मुद्दे पर भी मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, सेशन यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास, टिल द कीप लर्निंग।